सबसे पहले तो आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएँ। भगवान करे कि इस साल में आपको जो चाहिए वो मिले, आप हेल्दी रहे, प्रॉस्पेरस रहे। अगर आप बेबी की ख्वाहिश कर रहे हैं तो आप प्रेग्नेंट हो जाए और आपको एक हेल्दी बेबी भी मिले। तो आज आप सबका मूड सेलिब्रेशन का रहेगा, 31st है आने वाला तो ऑब्वियसली आज कुछ सीरियस ज्ञान सुनने के मूड में आप नहीं रहोगे। तो आज मैं सिर्फ जनरल हेल्थ एडवाइस के बारे में बात करने वाली हूँ, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। जो पेशेंट ट्रीटमेंट कर रहे हैं, नहीं कर रहे, सारे पेशेंट से ही सवाल पूछते हैं कि अगर हम अभी बेबी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो हमने जनरली क्या हेल्थ एडवाइस फॉलो करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, एक्सरसाइज का क्या है, वगैरह वगैरह। लेकिन मैं कुछ बोलना चालू करूँ उसके पहले मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच, क्योंकि इस साल में आपने मेरे यूट्यूब चैनल को बहुत सारा प्यार दिया है। मेरे सब्सक्राइबर्स भी बहुत अच्छे नंबर पे बढ़ गए हैं, मेरे व्यूज़ भी बहुत अच्छे नंबर में बढ़ गए और नए साल में भी यही आपका प्यार आप प्लीज़ बरकरार रखिएगा। थैंक यू। हाय, मेरा नाम डॉक्टर मंजूश्री कोठेकर है। मैं एक फर्टिलिटी और आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ और मैं आर्ट फर्टिलिटी मुंबई यहाँ पे एज अ सीनियर आईवीएफ कंसल्टेंट प्रैक्टिस करती हूँ। और मैं एक यूट्यूब चैनल बनाती हूँ जहाँ पे इनफर्टिलिटी या फर्टिलिटी रिलेटेड छोटे छोटे टॉपिक्स पे मैं वीडियोस बनाती हूँ और पोस्ट करती हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। तो आज हम जनरल हेल्थ एडवाइस के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि डॉक्टर हमने क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए जब हम प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं, या प्लान भी नहीं कर रहे, गलती से हो गया तो चलेगा, इसी टाइप में भी हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए डाइट के बारे में। तो और बहुत सारे वीडियोस भी देखे होंगे जहाँ पे ये ऐसे टाइटल्स होते हैं जो व्यूअर्स को कैच करने वाले टाइटल होते हैं, बेट वाले टाइटल कि मैजिकल फूड फॉर फर्टिलिटी वगैरह वगैरह। तो एक्चुअली ऐसा कोई मैजिकल फूड नहीं होता है कि जो खाते ही आप तुरंत प्रेग्नेंट हो जाओ। बेसिकली साइंटिफिकली मैं बता रही हूँ आपको, फर्टिलिटी रहने के लिए या प्रेगनेंसी रहने के लिए क्या ज़रूरी होता है, तो हेल्दी लाइफस्टाइल होना ज़रूरी होता है। आपका बीएमआई वगैरह हेल्दी रेंज में होना चाहिए, आपका वेट हेल्दी रेंज में होना चाहिए और आपको हेल्दी डाइट फॉलो करना है। तो इस हेल्दी डाइट में ऐसे कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये नहीं चलेगा या यही खाना है। बेसिकली आप जो खा रहे हैं वो हाइजीनिक होना चाहिए, वो खाकर आप बीमार नहीं पड़नी चाहिए। ज़्यादा स्पाइसी नहीं होना चाहिए, वो खाकर फिर आपको एसिडिटी होगा। ज़्यादा ऑयली नहीं होना चाहिए। डाइट के हिसाब से स्वीट्स, ऑयल, इन सब के आपको आपके वेट के हिसाब से भी थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस रखना होगा। आउटसाइड फूड भी खा रहे हो, हर बार अगर होममेड फूड नहीं खा सकते लेकिन आउटसाइड भी खा रहे हो तो भी आपको ये मेक श्योर करना है कि वो हेल्दी है एंड हाइजीनिक है। वेज नॉन वेज उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। आप जो खाते आ रहे हो अभी तक सालों से, आप जनरेशनल, वो आप खा सकते हो, वो आपको सूट होगा। ओनली थिंग इज़ इट शुड बी हेल्दी। दूसरा सवाल ये होता है एक्सरसाइज के बारे में कि एक्सरसाइज करना चाहिए, टू डू और नॉट टू डू। तो अगर आप एक्सरसाइज करना रोक दोगे तो ऑब्वियसली आपका बाकी हेल्थ अफेक्ट हो जाएगा। तो आप जो भी कर रहे हो, जैसे कि वॉक्स कर रहे हो या योगा कर रहे हो, इन सभी में आपको कुछ ब्रेक करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ इस वजह से कि आप प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रहे हो। एक बार आप प्रेग्नेंट हो चुके हो, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, तब क्या करना है वो एडवाइस डिपेंड करता है आपका प्रेगनेंसी कैसे चल रहा है। किसी को स्पॉटिंग होता है वगैरह तो उनको रेस्ट बोला जाता है, बट अदरवाइज जब आप सिर्फ प्लानिंग कर रहे हो उस टाइम पे आप सब कुछ कंटिन्यू कर सकते हो। वॉक तो एकदम सेफ एक्सरसाइज है, उसमें कहीं पे भी कुछ नुकसान नहीं होता है। माइल्ड योगा भी कंटिन्यू कर सकते हो। जिम के बारे में थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन बोल सकते हैं, क्योंकि जिम में कुछ ऐसे एक्सरसाइज होते हैं जिन पे बहुत ज़्यादा पेट पे प्रेशर आ सकता है। तो अगर आप लाइकली टू बी प्रेग्नेंट होने वाले हो उस टाइम में, तो उस टाइम में जिम अवॉइड करना बेटर रहेगा, लेकिन वॉक और योगा डेफिनेटली आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बात करते हैं कौन सी चीज़ें डेफिनेटली नो नो है। तो एक तो है स्मोकिंग। स्मोकिंग डेफिनेटली नहीं करना चाहिए, मेल ने भी नहीं करना चाहिए और फीमेल ने भी नहीं करना चाहिए। अल्कोहल कंजप्शन भी नहीं करना चाहिए, पर्टिकुलरली फीमेल ने बिल्कुल नहीं करना चाहिए जब आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हो। और कोई एडवेंचर स्पोर्ट्स में आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है जब आप लाइकली टू बी प्रेग्नेंट हो सकते हो। आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसके बारे में और कुछ डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो, या कंसल्टेशन के लिए आना है तो हमारे क्लिनिक मुंबई में है, कुर्ला और चेंबूर एरिया में। और यूट्यूब से आने वाले पेशेंट्स को हमेशा फर्स्ट कंसल्टेशन फ्री रहेगा।
और आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए ये प्लीज़ नीचे कमेंट में लिख कर मुझे बताइएगा। थैंक यू।